चैप्टर कोई नया चैप्टर नहीं है। हम लोगों ने जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो तरीके सीखे हैं, उसी का एक एप्लीकेशन है, उसी को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा दूसरे तरीके से, है ना। वो यही चैप्टर समझ के चलना। बट आप लोगों की तैयारी पूरी होनी चाहिए। क्या नाम है सेकेंड चैप्टर का, किसी को याद है? यस सर। देखा आप लोगों ने, क्या नाम है? इस मैटर अराउंड अस प्योर। इस मैटर अराउंड अस। इज प्योर, यही है ना। अब इसका आंसर आप लोगों को देना है, यस और नो। ये चैप्टर कम, सवाल ज्यादा है। देखो, इज मैटर अराउंड अस प्योर। सोनू मम्मी। लो, अब आप समझ जाना, आपने पूरे इस क्लास में क्या पढ़ा है? मैटर को पढ़ा है, यही तो पढ़ा है ना बेटा, मैटर को। अब आपको मैटर के बारे में ही बात करनी है, बस ये बात करनी है कि आपने जो मैटर पढ़ा है, ये मैटर प्योर है कि इम्प्योर है। बस ये छोटी सी चीज है, बोलना बेटा। तो हम लोग मैटर तो पढ़ चुके ना, अब हम थोड़े मैटर्स की बात भी करते हैं। आप लोगों को वीडियो सीधी दिख रही है? यस सर। हाँ ब्लैक। लिखा हुआ उल्टा तो नहीं दिख रहा? नो सर। तो मुझे क्यों दिख रहा? सर आप उल्टे खड़े होंगे। अरे अभी मुझे मुझे उल्टा उल्टा सा दिख रहा है। चलो सभी सा सेट कर देंगे, कोई बात नहीं। आप लोगों को सीधा दिख रहा है, काम चलता रहेगा। इज मैटर अराउंड अस इज प्योर और इम्प्योर? हम कुछ मैटर्स को लेके स्टार्ट करें ना बात करना। ऐसे क्यों सोचे, दिमाग क्यों लगाए? हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ मैटर्स के बारे में सोचते हैं। मेरा पहला पहला सवाल मेरा जो आ रहा है, जरा वो सुनना। मैटर के एग्जाम्पल में मैं शुगर ले लूं, सॉल्ट ले लूं, चलेगा? यस सर। यस सर। यस सर और नो सर? यस यस सर। सर। यस सर। चलो मैंने ले लिया साल्ट, सॉल्ट ले लिया, या मैंने ले लिया शुगर। मैं इन दो मैटर्स की बात कर रहा हूं। आपके घर में जो शुगर रखा हुआ है, वो प्योर है या इम्प्योर है? सर नहीं पता। सॉल्ट रखा हुआ है, वो प्योर है या इम्प्योर है? दिस इज द क्वेश्चन, है ना। आपके घर में मैटर्स में, चलो ये तो मान लो नॉर्मल सॉलिड लिया, आपके घर में कोई आयरन है ना। हमारे खिड़कियों में, दरवाजों में बहुत जगह पे लोहा लगा है। दैट आयरन इज प्योर और इम्प्योर? दिस इज द आवर कंसर्न। हम जो वाटर ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, H2O लिक्विड, यानी वाटर ले रहे हैं, वो वाटर प्योर है या इम्प्योर है? ये हमारा कंसर्न है। मैं आप लोगों से सिंपली पूछता हूं कि आपके घर पे, सबके घर पे चीनी तो होगी। यस सर। लॉकडाउन में किसी के पास नहीं है तो पड़ोसी से तो ले ही लिया होगा। सर पड़ोसी से कोरोना आ गया तो। अच्छा चलो ठीक है। शुगर ले लिया, सॉल्ट ले लिया। अब हम सोचते हैं शुगर और सॉल्ट के बारे में, और हम ये बोल रहे हैं बेटा कि हमारे घर में जो शुगर है या जो सॉल्ट है, वो प्योर है कि इम्प्योर है? एक बार सोचिए इस पे। सर हमें कैसे पता चलेगा कि यही मैं प्योर है? बता रहा हूं, आपको पता भी चलेगा। बताऊं कैसे पता चलेगा? यस सर। बस यस सर। आ जाओ, इधर आ जाओ। आपने सॉल्ट लिया, सॉल्ट लिया, सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला पता है किसी को? नहीं पता सर। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं नमक को, सोडियम क्लोराइड, NaCl। अच्छा ये पूछ रहे हो क्या? NaCl बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। मतलब सॉल्ट क्या है? सॉल्ट इज मेड अप ऑफ सोडियम एटम एंड क्लोराइड एटम। दोनों एटम के मिक्सिंग से बना है। बोलो ना बेटा।
यस सर। आप लोगों ने कभी क्या 100% देखा होगा कि हम लोग घर में जो नमक रखते हैं ना वो डब्बे के अंदर बंद करके रखते हैं। व्हाइट sir. कलर का रखा हुआ है नमक, डब्बे के अंदर बंद करके। कभी अगर किसी ने नमक को खुला छोड़ दिया, उसको डब्बे से पैक नहीं किया, खुला छोड़ दिया, तो अभी जो बंद डब्बा है जिसमें सॉल्ट के पार्टिकल अलग अलग हैं, एक एक दाना अलग अलग है, अगर आपने कुछ देर तक उस नमक को खुला छोड़ दिया तो उस नमक के अंदर बेटा ऐसे क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, वो इकट्ठा चिपक जाते हैं, लगता है वो गीला हो गया है, दाने की जैसा ना हो कि पानी पानी जैसा उसमें लगने लगता है। कभी देखा है? नो सर, मैं अब रसोई में ही नो नहीं सर, जाती। किसी ने नहीं देखा? नो नहीं सर। सर। अभी सर दिखाते हैं, किचन में कोई जाता ही नहीं है। अभी दिखाते हैं। किचन में तो आप जो भी नमक रखते हो वो डब्बे में बंद करके रखते हो ना बेटा। हाँ यस इतना सर। पता है। अभी गर्मी, आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? सर सर अच्छा है बादल। सर, बादल सुबह ही घेरे हुए हैं, बारिश हुई बारिश थी। बारिश ऐसा मौसम लग रहा है। यस सर, सुबह ही यस हुई थी। सर। सुबह था। अगर आप लोगों के अगर अभी प्रेजेंट टाइम में बारिश जैसा मौसम हो तो आप क्या करना, एक छोटी सी कटोरी में नमक डाल के और उसको खुला छोड़ देना थोड़ी देर के लिए। मतलब सुबह रख दिया फिर शाम को देखा, अगर बारिश जिसके यहाँ हो रही है, आप देखोगे बच्चों कि वो नमक जो नॉर्मली डब्बे के अंदर बिल्कुल अलग अलग दाने के साथ था, वो नमक अब आपको ऐसा दिखेगा कि उसके अंदर लग रहा है कि दो दो तीन तीन नमक के दाने एक साथ चिपक गए हैं। क्योंकि उस नमक के अंदर जो आपका नमक है ना बेटा, अगर प्योर नमक होगा, अगर प्योर नमक होगा तो वो हमेशा दाने के जैसे और वाइट रहेगा। लेकिन अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी होगी, अगर उस नमक के अंदर इम्प्योरिटी होगी तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। किसको एब्जॉर्ब सर कर ले? वाटर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर दीवार पे कभी कभी लग जाता है ना गांव में। जो वो गांव में दीवार दीवार पे पे नहीं, भी। अभी तो हम लोग अभी नमक की बात कर रहे हैं ना, वो भी बताऊंगा, वो भी क्यों लगता है वो भी बताऊंगा। बोलो बच्चों। अब आइए चीनी की बात करते हैं, शुगर की बात करते हैं। आप लोग अपने घर पे जो शुगर देखते हो, चीनी देखते हो, वो चीनी के रेट बहुत होते हैं मार्केट में। एक 15 रुपए किलो की मिलती है, एक 30 रुपए किलो की मिलती है, एक 40 रुपए की, एक 80 रुपए किलो की। डिफरेंट डिफरेंट रेट की चीनी मिलती है क्या बेटा? Yes, यस sir. सर। नहीं पता सर। आपको कैसे पता होगा, आप तो मार्केट जाते ही नहीं हो। सर जाते जाते हैं। हाँ, तो अलग अलग रेट मॉल में की, जाते हैं बस। अलग अलग रेट की चीनी मिलती है। आपको पता है क्यों? जो चीनी जितनी प्योर होती है, जितनी अच्छी होती है, उसका रेट उतना हाई होता है। और आप उस चीनी को देखोगे तो वो चीनी बहुत सफेद दिखेगी, बिल्कुल व्हाइटिश। और जो चीनी कम रेट का होगा उसका कलर उतना व्हाइट नहीं होगा। कभी ये नोटिस किया है? यस सर। कभी Sir. ऐसा देखा है कि दो रेट की चीनी ले आओगे तो दोनों चीनियों के रेट में, दोनों चीनियों के दानों के साइज में, जो जितना सस्ता होगा उसका दाना उतना बड़ा होगा और उसका कलर उतना व्हाइट नहीं होगा। जो जितना महंगा यस होगा सर। वो उतना फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे और वो उतना व्हाइट दिखेगा। कभी फील किया है बच्चों ये? यस नो सर। सर। नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता है, सम। क्योंकि जो आप चीनी महंगी ले रहे हो उस चीनी का फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा हुआ है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं है। जो सस्ती लेते हो उसके अंदर इम्प्योरिटीज पाई जाती है, इस वजह से वो इतनी ज्यादा वाइट, इतनी ब्राइट वाइट नहीं होती है। ओके बच्चों, यस सर। चलो आयरन की बात करते हैं अभी, लोहे की। आपके घरों में बहुत कई जगह पे लोहे का इस्तेमाल हो रखा है। आप देखोगे कि एक ही टाइम पे लगे दो लोहे थे आपके घर के अंदर, किसी एक लोहे के अंदर रस्टिंग मतलब उसके अंदर जो जंग लगना है वो जंग जल्दी लगने लगते हैं, और कुछ लोहे के अंदर जंग बहुत दिनों तक नहीं लगते। यस सर। फील किया है कभी? ये सिर्फ क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जल्दी खराब होने लग रहे हैं, जो पार्टिकल जैसे नमक जो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, जो चीनी ज्यादा वाइट नहीं दिख रही, उन सब के अंदर इम्प्योरिटीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटी। पाई जाती हैं। तो हमारा चैप्टर का सवाल ही है कि इज मैटर अराउंड अस इज प्योर? क्या हमारे अगल बगल सराउंडिंग में जो मैटर है वो हमेशा प्योर होता है? तो इसका आंसर है नहीं।
इसका आंसर है नहीं। डिपेंड करता है कि कौन सा मैटर है, कहाँ पे है। वो प्योर भी हो सकता है, वो इम्प्योर भी हो सकता है। बोलो बेटा। Yes, sir. sir. जैसे आपने चीनी की बात की, अब एक चीनी आप महंगी लेके आए वो प्योर है, सस्ती लेके आए वो इम्प्योर है। बोलो बेटा। आपने घर के ही नमक की बात की, वो नमक डब्बे के अंदर पैक है, फुल्ली पैक है, तो उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो प्योर फॉर्म में है। लेकिन जो नमक वाटर एब्जॉर्ब करने लगेगा वो इम्प्योर फॉर्म में पाया जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. हमारे घर में ही है वो लोहा, लेकिन जिस आयरन की रस्टिंग हो जाएगी जल्दी से, उसके अंदर इम्प्योरिटी है। जिसकी रस्टिंग नहीं होती जल्दी से, वो ज्यादा प्योर, ज्यादा अच्छा लोहा है। Yes, बोलो ना sir. बेटा। Yes, sir. Sir. यानी हमारे सराउंडिंग में जो मैटर्स हैं वो प्योर भी हो सकते हैं और वो इम्प्योर भी हो सकते हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग ये चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। सर इतनी देर से बेसिक था क्या ये? क्या हुआ? ये बेसिक है क्या? नोट ये करना इसका आंसर था। इज मैटर अराउंड अस इज प्योर? नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। Yes. प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर फॉर्म में भी पाया जा सकता है। ठीक है बच्चों। Yes, sir. चलो अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इम्प्योरिटी आई क्यों होगी? कोई भी चीज इम्प्योर क्यों हुआ होगा? सीधी सी बात है कि उसके ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब सॉल्ट था तो NaCl रहना चाहिए था, उसके ओरिजिनल फॉर्म में कोई और चीज मिल गया, मिक्सिंग हो गई, तो मिक्सिंग के वजह से इम्प्योरिटी आई होगी। बोलो ना बेटा। Yes, sir. उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा आ गया होगा जो उसके अंदर नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो इम्प्योर है। इसीलिए क्या है बेटा? इम्प्योर है। आप लोगों ने देखा नहीं होगा, आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन पता है नमक कैसे बनाया जाता है? No, sir. नहीं। सर जो सी वाटर होता है ना, हाँ, सी वाटर से बनाया हाँ, जाता है। उसको इवापोरेट करके उसको बहुत अच्छे। बड़ी सी उसमें कमरे में, खुले कमरे में इवापोरेट रखते हुए। हैं। हाँ, हाँ, आप फिर उसको सी evaporate वाटर करते लेते हैं, समुद्री वाटर लेते हैं। जो समुद्र का पानी कैसा होता है बेटा? खारा होता है। खारा क्यों होता खारा। है? क्योंकि उसके अंदर डिसॉल्व स्टेट में घुला हुआ, घुले हुए कंडीशन में पाया Salt है। जाता है NaCl। क्या पाया जाता है? NaCl। NaCl डिसॉल्व स्टेट में। हम क्या करते हैं, ऐसे मैं आपको दिखा देता हूं, फिर मैं सिखाऊंगा कि इम्प्योरिटी और प्योरिटी का क्या डिफरेंस है। ये एक समुद्र है, लाइक ये एक सी है। इस समुद्र के बगल में हम लोग ऐसे खेत बना देते हैं और एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, वो आता है और इस सी वाटर में से कुछ पानी निकाल के यहां से यहां पे भर देता है। आ गया समझ में? बिल्कुल खेत के अंदर ओपन स्पेस यहाँ पे रख देता है, इसमें भी यहाँ पे रख देता है। अभी आपको जो मिला है बेटा, ये जो है सोल्यूशन है। NaCl का क्या है? ये सोल्यूशन। Solution। NaCl plus H2O। H2O वाटर इसमें मिला हुआ है। बोलो ना। Yes। Yes. इस वाटर के अंदर और भी बहुत सी चीजें मिली हो सकती हैं। Yes. Yes अरे sir, minerals। समुद्र के अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। सर Yes, फिश। sir। हाँ, फिश होगा, आदमी का कचरा होगा, वहां पे जो पेड़ पौधे उनका कचरा होगा, सब कुछ इसके अंदर मिक्स होगा। मतलब इसके अंदर दो चीजें, एक तो बहुत पानी के अंदर बहुत सारा मिनरल घुला होगा। बोलो, बहुत सारे Yes, मिनरल्स sir। होंगे और बहुत सारे कुछ वेस्ट। एंड वेस्ट मटेरियल। हाँ, वेस्ट मटेरियल, कूड़ा कचरा होगा। हम लोग पहले ऐसा ही नमक खाते थे। पहले बच्चों हम लोग ऐसा ही नमक खाते थे। समुद्र से डाला, डालने के बाद इसको कुछ दिनों तक सूखने के लिए छोड़ दिया, वहीं पे छोड़ दिया। पानी उड़ता जाता है, पानी उड़ता जाता है, पानी उड़ता जाता है और लास्ट में वहां पे जो सॉल्ट है, NaCl है, उसकी पपड़ी बच जाती है। सर उसके बाद वो साल्ट नहीं बचता, उसकी पपड़ी पपड़ी रहती।
हाँ सॉल्ट, तो सॉल्ट दाने दाने के टाइप नहीं पाया जाएगा ना बेटा, वो एकदम ऐसे अपने मन से इकट्ठा, जैसे कहीं पे ज्यादा है तो वहां ज्यादा, कहीं पे कम है तो कहीं पे वहां पे कम, ऐसा नमक पाया जाता है। आप लोग अपने मम्मी पापा से सर पूछना, आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछना कि आप लोग टाटा का नमक ऐसे ही खाते थे क्या। वो लोग बताएंगे कि आज के 20-25 साल 30 साल पहले ऐसे पैकेट वाले नमक नहीं आते थे, किलो में नमक मिलता था। और वो नमक ना ऐसे रोड़े टाइप के, कैसे बताऊं, मतलब सर पत्थर पत्थर हाँ, पत्थर। हाँ नमक का पत्थर टाइप का आता था। हाँ सर ब्लैक जो नमक होता है उसका पत्थर आता है ना, उसको घर आके पीसते हैं। जैसे जैसे ब्लैक नमक का पत्थर आता है ना, वैसा ही पहले व्हाइट का भी आता था। ठीक है, उसको हम लोग घर पे लेके आते थे। घर पे लेके आने के बाद उसको हम लोग क्या करते थे, पीसते थे, तोड़ते थे, और तोड़ने के बाद फिर जाके वो यूज में आता था। आया समझ में। सर ब्लैक यस वाला सर। देखा, व्हाइट वाला नहीं देखा। हाँ बेटा, तो जैसे ब्लैक वाला आता है ना, वैसे ही व्हाइट वाला भी आता था पहले। लेकिन क्या होता था, अब वो सुनना कहानी, कहानी सुनना थोड़ी। हम लोग जो बेटा वो सॉल्ट यूज करते थे, उस सॉल्ट के अंदर हमने जब ये, अब इसके अंदर सब घुला हुआ है ना, सारा का सारा चीज, यस सर। और इस सॉल्ट के अंदर से हमने H2O उड़ा दिया, तो पानी तो उड़ गया, लेकिन पानी के अंदर जो मिनरल थे, जो वेस्ट मटेरियल थे, वो इस नमक के अंदर ही रह जाता था। और हम लोग इसको फोड़ते थे घर पे छोटे छोटे टुकड़े करके, और इसको यूज में ले लेते थे। बोलो बच्चों। सर यस पेस्ट सर। भी हाँ, ये सब इसको भी यूज में ले लेते थे। अब उस पानी के अंदर दो चीजें, उस नमक के अंदर दो चीजें होती थी। एक तो वेस्ट मटेरियल रहता था, इसलिए अगर आपने सफेद नमक के रोड़े कभी देखे होंगे, अभी भी मिलता है, कुछ जगहों पे मिलता है, वो 1 रुपए 2 रुपए किलो मिलता है, इतना ज्यादा आ जाता है 1 रुपए 2 रुपए में, किलो के रेट में मिलता है। आप उसको देखोगे तो वो ना गंदा सा, एकदम ऐसे शाइनी व्हाइट नहीं होता, मटमैला सा दिखता है। उसको लेके और उसको पीस के लोग खाते थे। लेकिन दिक्कत क्या होती थी, आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलते थे उससे, बहुत सारे मिनरल्स मिलते थे, जो आपके लिए फायदे वाली बात है, मिनरल्स मिल रहे हैं बॉडी को। लेकिन और बहुत से वेस्ट भी मिल रहा है सर। बहुत से वेस्ट आ जाते थे, ये आपके लिए खराब बात है। बोलो ना बेटा। यस सर। और सर हमारे अभी लिए एक भी बड़ा ऐसा होता है। जरूरी मिनरल होता था, आयोडीन। आयोडीन एक्चुअली में हर जगह के समुद्र के पानी के अंदर आयोडीन नहीं थी, कहीं पे आयोडीन ज्यादा थी, कहीं पे कम थी। तो हमने पाया कि जो लोग आयोडीन वाला नमक खाते हैं ना, उनके अंदर एक एक डिजीज पाई जाती है, जिसको आप लोगों ने सुना होगा, जिसका गला ऐसे फूला होता है, गोइटर गोइटर ग्वाइटर, गोइटर गेगा। है ना, ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर बोलते हैं उसको। तो सर उनके अंदर ग्वाइटर वाली डिजीज पाई जाती थी। फिर जब हमने देखा कि जो लोग आयोडीन वाला नमक खाते हैं ना, उनके अंदर ग्वाइटर की कंडीशन कम पाई जाती है, ग्वाइटर नहीं पाया जाता। बाद में क्या हुआ, जब लोगों को ये पता चल गया, ये जानकारी हो गई, तो लोगों ने इसका तरीका ही बदल दिया। प्रोसेस तो उनको समझ में आ गया। बोलो बेटा। यस सर। अब इसको क्या किया उन्होंने, अब वो निकालते थे, निकाल के पहले इस पानी को अच्छे से फिल्टर करने लगे। फिल्टर करके क्या किया, सारा वेस्ट इसके अंदर से निकाल लिया। आप लोग इसी चैप्टर में पढ़ोगे कि आप दो चीज, अगर दो कोई चीजें मिक्स हो जाए आपस में, तो आप उनको कैसे छानोगे, कैसे एक दूसरे से सेपरेट करोगे, सब चीज इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हो आप लोग। ठीक है। तो अब क्या करते थे, जब लोग थोड़ा सा जानकारी हो गई कि यार हमें मिनरल्स चाहिए लेकिन वेस्ट नहीं चाहिए, तो पहले क्या करने लगे, वेस्ट को निकालने लगे। वेस्ट को क्या करने लगे, निकालने लगे। वेस्ट खत्म होने लगा, वेस्ट मटेरियल गया। अब हमारे इस नमक में जो, अब ये पुरानी बात नहीं, अभी नई बात है, हमने पहले ही छान उनके वेस्ट निकाल दिया। बोलो बेटा। यस सर। अब वेस्ट हाँ निकाल सर, दिए, तो अब ये नमक पहले के नेचुरल। कंपेरेटिवली ज्यादा प्योर है कि नहीं, यस सर। प्योर है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ NaCl है, अभी कुछ नहीं है। बाद में प्योर नमक खाने के चक्कर में लोगों ने मिनरल्स को भी छानना शुरू कर दिया, मिनरल्स भी हटा दिए। अब ये पहले से और ज्यादा प्योर है। बोलो ना बेटा। यस सर। अब यस आपके घर सर। में
अब आपके घर में प्योर NaCl आने लगा, लेकिन हमने देखा कि नहीं, प्योर NaCl नहीं, नमक के साथ अगर आयोडीन मिक्स कर देंगे तो ग्वाइटर जैसी बीमारी नहीं होती है ना, ग्वाइटर जैसी बीमारी नहीं होती है। तो लोगों ने क्या किया कि अब ये फिल्ट्रेशन के साथ साथ अगर इस पानी में सपोज करो इस समुद्र के अंदर आयोडीन है, डिजॉल्व है अगर आयोडीन, तब तो ठीक है। अगर इसमें आयोडीन डिजॉल्व नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग जो पानी यहाँ ले रहे हैं इसमें बाहर से आयोडीन डाल देंगे, बाहर से आयोडीन क्या करेंगे, डाल देंगे। और आपको अब कैसा मिल जाएगा, कौन सा नमक मिलेगा, आयोडीन युक्त नमक। इसीलिए आप जब भी देखते हो, आपको जो टीवी पे ऐड देता है या जो आप लोग नमक का पैकेट लेके आते हो, उस पे लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक। मिला है कि नहीं, देखा है? यस सर। नो सर। है ना, आयोडीन पाई जाती है। और ये हुआ सिर्फ NaCl रहता तो प्योर रहता, लेकिन NaCl के अंदर आयोडीन भी जुड़ा है, तो ये प्योर हुआ कि इम्प्योर हुआ? हाँ उन्हीं सर, क्योंकि आयोडीन हमारे लिए फायदा कम करता है, तो आपकी आवाज ठीक, जिम पर कैसे हो सकती है? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ सर, रही। आयोडीन हमारे लिए फायदे का कम करता है। हाँ सुन रहे? सुन रहा हूँ। तो जो फायदे की चीज है, जो फायदे की चीज है उसको हम कैसे इम्प्योर कर सकते हैं? कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। हमें चाहिए, हम लोग अभी केमिस्ट्री के पार्ट में हैं, हम केमिस्ट्री वाइज बात कर रहे हैं प्योर और इम्प्योर, न कि फायदे और नुकसान की बात में। हम बोल रहे हैं हमें प्योर NaCl चाहिए, लेकिन NaCl के अंदर आयोडीन पहले से मिक्स होता है, तो प्योर NaCl तो हमें नहीं मिलता। सर, हमें प्योर केमिस्ट्री तो NaCl नहीं रट के मिलता। जानी पड़ती है। हाँ बेटा, दोबारा बोलिए। दोबारा बोलिए वैशाली। सर, केमिस्ट्री बहुत हार्ड होती है और वो रट के जानी पड़ती है। केमिस्ट्री बहुत हार्ड होती है। चलो ये देखना बेटा, अब हमको आंसर मिल गया कि जो मैटर हमारे चारों तरफ है वो हमेशा प्योर नहीं होते, कभी कभी हमारी ऐसी जरूरत होती है खुद की कि हमें उसके अंदर इम्प्योरिटी मिलानी पड़ती है। अरे बोलो, दिख गया? यस सर। है ना, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में हमारे लिए उतने काम की नहीं है जितनी कि इम्प्योर फॉर्म में है। आपको आंसर सामने रखा हुआ है। इसलिए हमारे चारों तरफ जो मटेरियल्स रखे हैं, जो मटेरियल्स रखे हुए हैं, वो सारे मटेरियल्स हमेशा प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते। कभी कभी जानबूझ के कुछ इम्प्योरिटी उसमें मिला दी जाती है। आया समझ में बच्चा? जैसे मान लीजिए आप लोग एक तो देखा होगा टूथपेस्ट, आप टूथपेस्ट मिल जाता है आपको, टूथपेस्ट के अंदर टूथपेस्ट के अंदर आपको जब सुबह आप टूथपेस्ट को लगाएंगे ब्रश पे, और आप जब ब्रश करेंगे तो उसके अंदर बहुत बहुत चीजें छिपी हैं। टूथपेस्ट को जानबूझ के मीठा बनाया जाता है, पता है क्यों? क्यों सर? इसलिए क्योंकि टूथपेस्ट में ग्लूकोज भी होता है। मीठा अगर होगा, टूथपेस्ट अगर मीठा होगा, पेस्ट अगर आपका मीठा होगा, तो उसके अंदर ग्लूकोज कंटेंट है, और वो ग्लूकोज आपकी एनर्जी देती है। क्या देती है आपको? एनर्जी देती है। एनर्जी। सर, हमारे तो सेंटर फ्रेश जैसा है। हाँ तो वो मीठा लगता है ना। नहीं पता। अरे दंत कांति को। दंत कांति, दंत कांति भी मीठा लगता है। सभी टूथपेस्ट सर, वो तो मीठा कड़ा रहता है, कड़ा, काला काला कड़ा। कलर की सर बात बड़ा अलग है, अजीब लेकिन सा टेस्ट वाइज टेस्ट बात है। कर रहे हैं बेटा, टेस्ट वाइज। हल्का फुल्का मीठा टेस्ट- जब सब में होता है। यहाँ तक कि जो टूथपेस्ट ये देते हैं ना कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है, वो भी थोड़े थोड़े उसके अंदर भी मीठापन होता है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नमक जैसे लगे। पढ़ा? यस यस सर। क्यों? क्योंकि आपने बोला सेंटर फ्रेश, सेंटर फ्रेश इसलिए डाल दिया क्योंकि जब आप रात को खाना खा के सोए थे तो जनरली हमारी आदत होती है खा पी के सो गए और हमने मुंह ठीक नो से नहीं सर, धोया। ब्रश करके सोते हैं। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, ब्रश करके सोते हो तो। सर, लेकिन लगता है आप ऐसे सोते होंगे। हाँ मैं ऐसे ही सोता हूँ, मैं नहीं करता, मैं सुबह करता हूँ ब्रश।
सर तो मैं कुछ भी। लोग ऐसे होते हैं जो रात को ऐसे सो गए, जब वो ऐसे सो जाते हैं तो उनके मुंह के अंदर वो जो रात को खाना खाए हैं वो ठीक से अगर उन्होंने वो वाटर स्प्लिट करके गार्गल करके निकाला नहीं तो वो खाना उनके दांतों में फंसा रह जाता है, अटका रह जाता है। इस चक्कर में क्या होता है, इस चक्कर में क्या होता है कि वो जो खाना खा के सो रहे हैं, रात को उस खाने के ऊपर बैक्टीरिया वगैरह का अटैक होने लगता है, बैक्टीरिया वगैरह अटैक करने लगते हैं, और बैक्टीरिया के अटैक से उस खाने के अंदर सड़न पैदा होने लगती है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई दिन तक ब्रश नहीं करते, छी। है ना। सर बस 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 तो जो लोग सर कई दिन रुक तक ब्रश जाओ। नहीं करते, उनके अंदर उसी सड़न की वजह से उनके दांत खराब होने लगते हैं। और आपके माउथ यस के अंदर जब ये सड़न पैदा होती है तो इससे स्मेल आती है, इस स्मेल को हटाने के लिए वैशाली का। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। कौन सा गाना गा रही थी? डायमंड दी झांझर। है पता न तो मैं डायमंड जानता हूँ ना झांझर जानता हूँ, तो क्या बोलूं। ऐसा कोई सर गाना गाती सेम थी? ईयर। हाँ? डायमंड हीरा झांझर पायल। बाप रे कौन सा गाना है पता ही नहीं। इसके यहाँ का लोकल गाना होगा डायमंडी। कोई। ये नहीं, सर पंजाबी सच है। पंजाबी पंजाबी सुनती, लोकल नहीं सुनती, पंजाबी। तो अरे तुम हरियाणा पंजाब की हो तो तुम्हारे लिए पंजाबी लोकल युवा इडियट। यस सर सर। पंजाब की नहीं हूँ। चलो आ जाओ, पंजाब की कटरीना कैफ, शहनाज गिल, इधर देखो। अरे सर मैं बहुत मोटी हूँ, कहाँ पता से नहीं कहाँ थे, कैटरीना ब्रश पे थे। कैफ। तो हम लोग क्या यस करते हैं, हम लोग जब ब्रशिंग रात में कभी काफी दिन तक नहीं करते, कुछ लोग बहुत देर तक, तो माउथ से एक स्मेल आने लगती है, देखा होगा आप लोगों ने, फील किया होगा। Yes, sir. कुछ लोग बगल में, किसने देखा है? मैंने तुम्हारे से भी ठीक। आती सर है? मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। सर मैंने भी नहीं देखा। बहुत से लोग नहीं नहीं देखा, अच्छी मैंने बात भी। है, बट बेटा ऐसा होता है, बहुत से लोगों के मुंह से बैड ऑर्डर्स, बड़ी गंदी सी स्मेल आती है ना। इसी के लिए आपके वो क्या करते हैं, पहले से ही टूथपेस्ट में ऐसे केमिकल डाल देते हैं जो आपके बैड ब्रेथ को हटा दें, अच्छी खुशबू आए, फ्रेशनेस लगे। अब आप सोचो, सिर्फ टूथपेस्ट देते, सिर्फ टूथपेस्ट देते, वो भी एक मैटर है, तो वो प्योर यस फॉर्म में होता, सिर्फ दांत साफ करता, लेकिन हमने क्या किया, उसके अंदर मिला दिया कुछ। क्यों मिला दिया? ताकि स्मेल अच्छी हो जाए। दंत कांति वालों ने लौंग डाल दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि लौंग के अंदर कुछ केमिकल ऐसे हैं जो हमारे दांतों को अच्छा कर देते हैं। हम हमारे दांतों में जो पायरिया वैरिया छोटी छोटी डिजीज हैं, उन डिजीज को नहीं होने देते, और स्मेल भी अच्छी रहती है, और फ्रेशनेस भी आती है। तो वो लोग क्या करें, जबरदस्ती उसमें लौंग डाल दिया, पुदीने वाला टूथपेस्ट, छी। सेंटर फ्रेश वाला टूथपेस्ट, फिर वो मीठा है ही है, मीठे की वजह से एनर्जी मिल जाएगी। यानी जानबूझ के हमारी कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इंटेंशनली जानबूझ के कुछ चीजों को क्या करना पड़ता है, इम्प्योर करना पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारे सराउंडिंग में मैटर है वो क्या प्योर हैं, प्योर फॉर्म में भी पाए जाते हैं, इम्प्योर फॉर्म में भी पाए जाते हैं। कभी कभी हमें कुछ काम के लिए हमेशा ही प्योर फॉर्म की जरूरत पड़ती है, राइट। और कभी कभी हम अपने ही फायदे के लिए उस प्योर फॉर्म को चेंज करके उसके अंदर कुछ मिला के इम्प्योर बना के यूज करते हैं। इम्प्योर यूज करना ज्यादा अच्छा है। आपको एक बात और बताता हूं, बहुत मजे में सुनना। जो हम लोग पानी पीते हैं बेटा, जो हम लोग पानी पीते हैं, जो वाटर हम लोग इनटेक करते हैं, आपको क्या लगता है कि वो प्योर H2O है? सिर्फ H2O है उसमें? नो सर, मिनरल्स भी हैं। उसमें मिनरल्स भी हैं, उसपे क्या है, मिनरल्स भी हैं। और अगर मिनरल। H2O आपको दे दिया जाए ना पीने के लिए, जिसमें मिनरल्स ना हो, तो आपको पिया ही नहीं जाएगा। आपको बिल्कुल ऐसा अजीब सा टेस्ट आएगा कि आप नहीं पी पाओगे उसको। उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। यहाँ तक कि आप लोग अपने घरों में जो आरओ वगैरह लगाते हो, आरओ वगैरह लगाते हो, यस आरओ यस सर। क्या करते हैं, मिनरल्स को फिल्टर नहीं करते, सर वाटर को प्योरीफाई करते हैं। वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। और एक प्रोसेस होता है बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, यस sir. सर। ऑस्मोसिस में क्या होता है? सर जो Sir. वाटर है
हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की लो तरफ। कंसंट्रेशन तक जाता। गलत। तो लो सर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वाटर की बात करोगे तब। यस सर। कोई बात नहीं, पढ़ोगे पढ़ोगे, है ना। लो हाँ कंसंट्रेशन से टेस्ट हाई आएगा तब कंसंट्रेशन की पढ़ेंगे। तरफ जाता है वाटर। और उसमें ऑस्मोसिस में नॉर्मली ये होता है, हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कराते हैं। फिल्टर के अंदर जो हम लोग प्यूरिफायर लगाते हैं, आरओ वगैरह, उसका नाम आरओ इसीलिए है, आर से रिवर्स, ओ से ऑस्मोसिस, कि उसके अंदर जो पानी को साफ करने का तरीका है वो तरीका ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। जनरली पानी जाता है हमेशा कहां से, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ले जाते हैं उस मशीन के हेल्प से, जिसके उसके अंदर पानी के अंदर जो भी कंसंट्रेशन ज्यादा है वो सब वहां छन जाता है। और आपने देखा होगा छन के वो एक पाइप से निकलता रहता है किनारे किनारे, यस देखा है बच्चों, वो छन के यस निकलता सर। रहता है किनारे किनारे। और सर छोटी सी पाइप रहती है उससे। एक बार, हाँ उसी से आप एक बार डायरेक्ट पानी पीजिएगा, अपने घर का ही पानी डायरेक्ट टैप से भर के पीजिएगा, और एक बार आरओ से फिल्टर हुआ किया पानी पीजिएगा, आपको दोनों के टेस्ट में फर्क आएगा। यस सर। अरे जबकि दोनों तो पानी ही है, दोनों एक ही टंकी का सर पानी है, दोनों एक ही टंकी का पानी है, लेकिन आप जो आरओ वाला पानी पी रहे हैं वो आरओ वाला पानी जो आप डायरेक्ट पी रहे थे उस पानी से ज्यादा प्योर है, ज्यादा प्योर है। उस पानी के अंदर ऐसी जो इम्प्योरिटीज थी जो आपके बॉडी के लिए अच्छी नहीं थी, हमने फिल्टर करके उसको निकाल दिया, और अब उस पानी में सिर्फ वही चीज रखा है हमने जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। उस वाटर के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, और बाकी सब चीजें हम लोग क्या किए, फिल्टर आउट करके निकाल दिए, छान के निकाल दिए। आए बच्चों समझ में। तो कभी कभी हम अपनी जरूरत के हिसाब से अगर कोई चीज प्योर है तो उसमें जबरदस्ती कुछ चीजें मिला के उसको इम्प्योर भी बनाते हैं। अगर कोई चीज ऐसी है जो हमें एक्चुअल में प्योर फॉर्म में ही चाहिए, तो अगर वो इम्प्योर है तो उस इम्प्योर चीज को छान छून के प्योर भी करते हैं। अब आपको इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, दो कॉन्सेप्ट, मैटर को मिक्स करना, मिक्स क्यों करेंगे, अपने फायदे के लिए। देखो NaCl में I2 मिक्स कर दिया, टूथपेस्ट में लौंग भी डाल दिया, पुदीना भी डाल दिया, और पता नहीं क्या क्या डाल दिया, सेंटर फ्रेश का भी टेस्ट डाल दिया, शुगर भी सब डाल दिया, क्योंकि पुदीने हमें वाला फायदा है। टूथपेस्ट कौन सा होता है? हाँ जी बेटा अवनी, सब पुदीने वाला टूथपेस्ट कौन सा होता है? आता है जिसपे पुदीने का भी एसेंस डाल देते हैं, लौंग पुदीना और पता नहीं क्या क्या, ये दंत कांति वाले ही देते हैं। ठीक। यस सर। हाँ, बहुत सारे उस पे आते हैं, क्यों, क्योंकि हम जानबूझ के जो हमारे जरूरत की चीजें, हमारे फायदे की चीजें, उसको पहले ही डाल दो उसमें। और पानी के लिए क्या किया हमने, इम्प्योर था, हमें प्योर फॉर्म में चाहिए, इम्प्योर पिएंगे तो नुकसान होगा, तो हमने उसको छान लिया। तो दो चीजें हमें इस पूरे चैप्टर में, दो चीजें पढ़नी है। एक जगह क्या करना है, चीजों को मिलाने सीखना है, मिक्सिंग सीखनी है, और एक जगह सीखना है चीजों को छानना, मतलब प्योर को मिला के इम्प्योर बनाएंगे, और फिर उस इम्प्योर को कैसे प्योर करेंगे ये सीखेंगे। और यही दो चीजों पे आपका पूरा चैप्टर चलता रहेगा। आज आप लोगों को जो मैं सिखाना चाह रहा था, जो समझाना चाह रहा था, पहले इसका जवाब दीजिए कि क्या हमारे जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में सभी चीजें हमेशा प्योर फॉर्म में पाई जाती है क्या बेटा? नो सर। नो सर। कैसे पाई नो जाती सर, है? इम्प्योर। इम्प्योर। नहीं, ऑलवेज इम्प्योर ये नहीं बोल सकते ना, नो जरूरत सर। के हिसाब से हमें जो भी चीजें अवेलेबल यस होती सर। है मार्केट में, जरूरत के हिसाब से अगर हमें कोई चीज पता है कि इसके अंदर इम्प्योरिटी, प्योर देंगे तो फायदेमंद है, लेकिन कुछ चीजें जोड़ देंगे तो ज्यादा फायदेमंद है, तो हम उस प्योर को जबरदस्ती इम्प्योर कर देते हैं। बोलो। यस सर। और कुछ चीजें पहले से इम्प्योर फॉर्म में है, हमें पता है कि अगर हमने इम्प्योर फॉर्म में ले लिया ना, तो ये इम्प्योर फॉर्म में लेने से हमारी बॉडी के लिए नुकसान है, हमारी बॉडी पे अच्छा असर नहीं आएगा, तो हम उसको फिर क्या करते हैं, उसको प्योर करके लेते हैं,
राइट बेटा? तो आपको इस पूरे चैप्टर में दो चीजें सीखनी है कि कब हम अपनी जरूरत के हिसाब से दो अलग अलग मैटर को मिलाएंगे, मिक्सिंग ऑफ मैटर्स या मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, या कब हम लोग दो अलग अलग चीजें जो आपस में मिली हुई हैं उनको हम लोग निकाल के सेपरेट करेंगे। तो मिक्सिंग एंड सेपरेशन दो चीजें आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, राइट? अब मिक्सिंग कैसे होगी? मिक्सिंग एक बार ऐसी होगी कि आप लिक्विड स्टेट, आपने स्टेट पढ़ लिया ना, सॉलिड लिक्विड गैस, तो मिक्सिंग कभी ऐसी होगी कि आप सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स करेंगे, जैसे चावल के अंदर कंकड़, दाल के Yes, अंदर sir. कंकड़, बोलो ना बेटा यार। अब घर में Yes, sir. तो देखा होगा ना दाल साफ करते हुए कभी कभी, या चावल या गेहूं में से पत्थर निकालते हुए, Yes, sir. वही। तो एक तो होगी सॉलिड की सॉलिड में मिक्सिंग, फिर आप पढ़ोगे सॉलिड की लिक्विड में मिक्सिंग, जैसे पानी के अंदर चीनी, फिर आप पढ़ोगे गैस के अंदर गैस की मिक्सिंग। ये तो बड़े आसानी से मिल जाए क्योंकि एक ही जैसे हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे कि पानी के अंदर गैस को कैसे मिक्स करेंगे, किसी सॉलिड के अंदर लिक्विड को कैसे मिक्स करेंगे, और फिर सीखेंगे कि अगर किसी पानी में सॉलिड मिक्स हो गया तो उसको कैसे फिल्टर करेंगे। ये सारा चीजें, मतलब इस पूरे चैप्टर में आपने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें जो 3 स्टेज थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों की मिक्सिंग पढ़ेंगे और इन तीनों को छानना सीखेंगे। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो आज मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, थोड़ा जल्दी हो रहा है, 5-7 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि जब अगला जो आपका लेक्चर है वो मैं स्टार्ट करूंगा और वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो मुझे फिर से उतना ही मेहनत करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर पे, है ना? तो हम लोग एक ही साथ सारी चीजों को उठाएंगे। आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मैं आपको जो समझाना चाह रहा था? Yes, sir. पक्का? क्या सीखा आज वो मुझे एक बार बता दो जाते जाते। सर हाँ वैशाली आप शुरू करिए, बताइए। सर वो जो भी हमारे घर के मतलब जैसे साल्ट है वो इम्प्योर है या प्योर है, वाटर प्योर है या इम्प्योर है। हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो प्योर है या इम्प्योर है, तो इसका आंसर बताइए, वेरिफिकेशन ऑफ इसका आंसर बताइए कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो प्योर है या इम्प्योर है। सर इम्प्योर है, जरूरत के हिसाब से करना पड़ता है। हाँ, इम्प्योर मतलब हमारे सराउंडिंग में प्योर चीजें भी हैं और इम्प्योर चीजें भी हैं। और मैंने Yes. सिखाया आपको आज ये कि हमें अपनी अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कभी कभी प्योर चीजों को इम्प्योर बनाना पड़ता है और अपनी ही नीड के अकॉर्डिंग इम्प्योर चीजों को प्योर बनाना पड़ता है। बट ऐसा नहीं कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी प्योर है या सारी की सारी इम्प्योर है। यही सिखाया मैंने आपको, सिर्फ 4 लाइन। ठीक है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अब आप लोग इनिशियली आज इस चैप्टर को रीड मत करना, अभी मत करना, क्योंकि आप पढ़ोगे तब लगेगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं है ना? आप लोग पिछला चैप्टर ही पढ़ते रहो, अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करो, और सरप्राइज टेस्ट है और बिल्कुल बहुत भयंकर सरप्राइज मिलेगा आप लोगों को किसी एक दिन, आपको पता भी नहीं चलेगा किस दिन मिलेगा और मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। और आप लोगों को जो टॉपर वाला वो मिला है, टॉपर का आपको मटेरियल मिला है पढ़ने के लिए, Yes, sir. उस मटेरियल को कैसे यूज करना है उस मटेरियल को भी पढ़िए, वहां के भी एक्सरसाइजेस सॉल्व करिए। सर मैंने तो डाउनलोड ही नहीं किया है। तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। मैंने कल देखा था 10th क्लास वालों के लिए, तो आप लोगों के लिए भी बना होगा वो बहुत अच्छा वैसा ही। तो एक बार आप उसको गो थ्रू हो लो कि कैसे यूज करना है, क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट क्लास में उसका डेमो देंगे सर। यूज करो। बलराम सर, जी सर। नेक्स्ट क्लास में उसका डेमो देंगे बच्चों को। हाँ सर बोल रहे हैं उसका डेमो भी आपको दिया जाएगा कि उसको कैसे यूज करना है। ठीक है बच्चों? Yes, यस sir. सर। चलो,
तो अगली क्लास में हम लोग इसको, अभी आज जो सीखना था, कॉन्सेप्ट बनाना था, वो कॉन्सेप्ट हमने बना दिया है। अगले क्लास में हम लोग इसको फुल फ्लैश स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? यस यस सर, सर। थैंक ओके यू, बच्चों, बाय। बाय सर। बाय सर।